एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.1 हर बार की तरह इस बार भी बाबू इसके अंदर रूल जानेंगे। 1.1 के अंदर देखो सबका बहादुर आ रहा है ना वीडियो में। आ रहा है, बहुत आ रहा है। चलिए इसमें कौन है, थ्योरम है, कौन सी कौन है बहन, थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसे दिया हुआ है। पहला रूल फर्स्ट में ही जानेंगे। रूल फर्स्ट के अंदर कि कहता क्या है। पहला रे बाबू कौन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये रूल क्या होता है, ये रूल डिवाइड की तरह है। इस रूल से हमें HCF फाइंड करना होता है। इस रूल से HCF फाइंड करने के लिए HCF दो हिसाब से फाइंड किया जाता है। बचपन में सीखे होंगे, एगो मल्टीपल वाला हिसाब से, एगो डिवाइड वाला। मल्टीपल वाला क्या सीखे होंगे कि LCM जैसा निकाल के और जो जोड़ा रहता है लगा देते हैं, जैसे सबरे हम लोग पढ़े। लेकिन डिवाइड वाला वैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं बाबू कि ये 11 है, 11 है, इसमें अगर 2 से भागा देते हैं तो कितना बार में जाता है, 5, ये होता है 10, ये बच जाता है 1 रिमाइंडर। ऐसे ही ना काम होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बॉन, यहाँ पे करना है इसको मानना है और इसे मानना है Q, इसे मानना है B, इसे मानना है A और इसे मानना है R। कौन सी करना है, R। और याद कीजिए लोग कि बीच वाला इक्वल टू है दोनों गुना, तब B गुने B और Q और प्लस कौन सी R, प्लस कौन सी R, प्लस 1 होता था। क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 2 गुने 5 और प्लस 1, तब ना 5 गुना 10, 1 11 इक्वल टू 11। बात समझे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा वाला जो बचपन में सीखे थे, लेकिन आज इस नेम से जानेंगे। A इक्वल टू BQ और प्लस R। ठीक है, इसे क्या माने B, इसे बीच वाले को मानना है A, इसे मानना है Q और इसे मानना है रिमाइंडर R। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। अब यहाँ पे एक कोड है जो 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है कि R 0 से बड़ा या बराबर होता है। R कौन सी होता है बहन, 0 से बड़ा या बराबर होता है R, लेकिन B से छोटा होता है। कौन सी होता है, B से छोटा होता है। ये इसका कोड है। बात समझे, ये थ्योरम का कोड है। क्या किए हैं, यही वाला HCF इससे बताना है, यही वाला रूल से HCF बताना है। तो डिवाइडर मेथड से बताना है। तो डिवाइड वाला बचपन वाला रहता हमारा, इसे मानना ई रहता हमारा भाग्य, ई रहता भाजक, ई रहता भागफल, ई रहता शेषफल। ऐसे ये करके ना इसका नाम था। तो यहाँ इसे B मानना है, इसे A मानना है और इसे Q मानना है और इसे R मानना है। और वही वाला काम बीच वाला इक्वल टू इससे इसमें मल्टीप्लाई और फिर R को जोड़ देना है। जो बचपन में प्रैक्टिस किए थे, ये था हम जब डिवाइड सही है कि गलत है जांच करने के टाइम में, किसके टाइम में, जांच करने के टाइम में। बचपन में 5 क्लास 6 क्लास में करते थे लोग, जब छोटे थे लोग तब। तो आज इस रूप में जानना है, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा R, लेकिन B से छोटा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। ये तीनों के साथ रिलेशन रहेगा यही वाला। इसमें A नहीं है तो आप कह सकते हैं कि दो के साथ R और B के साथ R हमेशा B से कौन सी रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है बात, ये हमारा फर्स्ट रूल्स है, फर्स्ट रूल है। आई फर्स्ट रूल पे हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। उसके बाद फिर सेकंड वाला रूल बताएंगे। तो सेकंड वाला रूल पे बाकी फर्स्ट से उसके बाद वाला बाकी सब क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बना लिया जाएगा तो सेकंड वाला और इजी से समझ में आएगा। तो मान लीजिए पहले क्वेश्चन ही बना लेते हैं तो फिर सेकंड रूल क्या करेंगे, बताएंगे रे बाबू। तो कह रहा है कि पहला फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए यही वाला रूल से 1 का 1 कह रहा है बहादुर कि 135 और
कौन सी दिले है 225। तो सबसे पहले रे बाबू जब कहे यूक्लिड विभाजन रूल से हमें इसे एचसीएफ बताना है तो याद करना है डिवाइड वाला। तो सबसे पहला काम करना है कि इसे सिंबल दे के बताना है बड़ा का कौन है और छोटा कौन है। तो ये वाला है 335 छोटा और 225 कौन सी है बड़ा। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो छोटका से बड़का में भागा देना है, छोटका से बड़का में भागा देना है। रफ यहाँ कर लेते हैं, रफ तो गए ना किया जाता है, तो यहाँ कर लेते हैं तो 25 हो गया और 335। ठीक है, एक बार में जाएगा तो 1 कम 335 घटा लेते हैं 0। ये कितना होगा 2 12, तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये कट जाएगा, कटी ना जाएगा। तब उसके बाद आएगा 335। तब 335 याद कीजिए डिवाइड में जब हम लोग एचसीएफ निकालते थे जब तक काटते थे जब तक 0 ना आ जाए और लास्ट वाला से जिससे कट के 0 आता वही उसका एचसीएफ होता, वही उसका एचसीएफ होता। वही कामों को थोड़ा सा विस्तार से करना है और कुछ नहीं करना है। वही बचपन वाला कामों को थोड़ा सा विस्तार से करना है और कुछ नहीं करना है। तब यहाँ 90 आ गया। अब 90 में देखते हैं कि इसके 12 में कितना बार में आता है। तो इधर एक बार जाएगा, दुगुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ये 90 डाल देते हैं, 90 आता है बॉन्ड। तो घटाते हैं कितना बचेगा 45। जब 45 आ गया थी कितना आ गया 90। कैसी वाला यहाँ उठा के ला लिए तो 45 दूना 90 मतलब कितना आ गए 0। जब 0 आ जाए कौन सी आ जाए 0 आ जाए तो रुक जाना है। इसका मतलब एचसीएफ ई है। लेकिन जान गए, लेकिन इसको बनाना कैसे है जो हमें कह रहा है उसे लिखना है। ठीक है बात, सबसे पहले रूल का नाम लिखना है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे लिखना है। क्या करना है बहन, लिखना है। जब लिखने के बाद सबसे पहला वाला खांचा है 225, तो 225 का तैयार करेंगे। जैसे 225 इक्वल टू ई हो गई ए। कौन सी हो गई बहन ए, जो नहीं ए है ये कौन सी आ गई ए। आप चाहिएगा कि लिखने के बाद आप इसको एक लाइन, इसे एक लाइन लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उन्हें समझ में रहेगा। जैसे यहाँ लिख सकते हैं ना आराम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ ये होता है आर और बी से आर कौन सी होता है छोटा, 0 से बराबर और बड़ा होता है आर। ये जाने थे लोग बाबू, लाइट कट गई, कोनो बात ना आएगा वहाँ लाइट से। चलिए ठीक है बहादुर। ठीक है, अभी कह रहा है यही वाला कोड था हमारा, तो कोड लिख दिया। ऐसे लिख दिया जाएगा तो एग्जामिनरों समझेगा कि बात जान रहा है बच्चा, कौन सी कर रहा है बात जान रहा है। अब वही वाला काम है बाबू, बीच वाले को टारगेट करना है। ए कौन सी है 25 इक्वल टू ए 25 है ना, पहली का खाते 225 बी का है तो 135 क्यू का है 1 और प्लस आर का है 90। फिर दूसरा का कौन सी है 135। तो 135 के लिए कौन सी हुआ है देखिए ना भाई साहब, बी क्या है 90 और क्यू क्या है 1 और प्लस आर क्या है 45। अब फिर कौन सी के लिए 90 के लिए। ठीक है, अब यहाँ बी क्या है 45। ठीक है, अब क्यू क्या है 2 ही ना है, अब प्लस कौन सी है 0। तो यहाँ किसके में आ गया 0, सीरीज में आया 0 आ गई। ये हमी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट वाला हुआ यूक्लिड विभाजन से, ये सेकेंड वाला ही थर्ड वाला। अब यहाँ पे एचसीएफ बताना है, कौन सी बताना है एचसीएफ। तो हम आराम से यहाँ एचसीएफ बताने देखेंगे रे बाबू। एचसीएफ इक्वल टू कितना है 35 आंसर। ये काम है, ऐसे हमें अप्लाई करके इसे क्या करना है बनाना है। इसे नोट कीजिए, 2 है और बना दे। हाँ ओ 45 कैसे आया है, 45 को कैसे आया है। तो 45 को अरे बाबू जब डिवाइड देवे में जेकरा से डिवाइड देला से 0 आ जाए वो एचसीएफ होला। हम के बचपन में सीख ले सर,
एचसीएफ निकाले के दो गो तरीका, एगो मल्टीपल तरीका, एगो डिवाइडर तरीका। तो ई वाला है डिवाइडर तरीका। बस इसी को थोड़ा अपने भाषा में विस्तार से बताना है, यूक्लिड भाषा में। चलिए बात दूसरा बना लिया जाए, दोनों चलिए हैं बना लेंगे। दूसरा बना लीजिएगा लोग। दूसरा वाला हार्ड है, दूसरा वाला आप लोग को डिवाइड नहीं होगा। बना लीजिए। अरे वो हार्ड है भाई, हम जान रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए दूसरा कौन है, दूसरा कौन है सेकेंड नंबर, पहला का दूसरा कौन है 196 और एंड कौन सी दिले है 38,220। वही वाला बात। सबसे पहले क्या करना है बात, सबसे पहले हमें देखना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है, वो वाला काम करना है। इसे मिटा देते हैं तो वही वाला काम करना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो 196 कौन सी है, छोटा है, छोटा है, उल्टा बनाना है इसे, छोटा है 38,220। यही कह रहा है। तो इससे डिवाइड देंगे बड़का में, तो देते हैं ना बाबू। तो जब बड़का में डिवाइड देते हैं तो 38 और 2 2 0, यही है। 196 से देना है कौन, तो 196 से दे देते हैं। देखिए अब यहाँ पे देते हैं ना बाबू, तो 3 पौधान का है, 3 पौधान वाला काम करते हैं। तो ये 196 कम कितना हो जाएगा, 196 हो गया। अब घटा देते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 में से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 1 जाएगा 1। अभी कौन सी है बाबू, हेंग आकर पढ़ देते हैं ये वाला। तो याद देखिए ऊपर से हाई तो 3 वो काम हो गया, ऊपर से कौन सी उतर गया 2, तो ये बड़का हो जाएगा, आई कौन सी हो जाएगा छोटका, ये बड़का हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगा छोटका। तो फिर पढ़ते हैं इतना नवा, जैसे कि इसे 9 बार में देखते हैं, 9 6 54, तो हमारा हो जाएगा 4 और 5, 9 9 81, 9 9 81, 81 5 86, 6 और 8, यही ना हो गया। और 9 एकम 9 और 9 8 17, मतलब ये आ गया इतना, ये आ गया 17 6 और 4। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 2 0, ये कितना हो जाएगा 1, तो खत्म हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया कितना 102, और ऊपर से कितना उतरेगा फिर 0 0, वो उतरेगा ना भाई। चलिए बाबू ट्रेन चला गया, 0 हुआ तो उतरेगा, लेकिन इसमें से घटाना है। तो देखिए यहाँ हम लोग ये गलती किए हैं, 2 में से 4 किए हैं, तो 12 में से 4 करेंगे कितना बच जाएगा 8। अब फिर ये दे दिया इसको, तो क्या हो गया 5 हो गया 15, 15 में 6 जाएगा 9, फिर ये वाला इसको दिया तो हो जाएगा 0, ये वाला इसको दिया 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 7 7 7 0, ये हो गया 1 1 0। है तो दोनों नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। अब फिर ऊपर से उतर गए 0, आप कहेगा सर ऊपर से 0, यहाँ देखिए 3 गो हाई वाला उतरल यहाँ पर 2, और हाई वाला उतरल यहाँ पर 0। तो जो समझ में आई कि यहाँ उतारे हैं लोग। अब चलिए, अब 196 पचे 196 पचे 980, ये आ गई 0। तो जब 0 आ गई बॉल तो अपन काम हो गया, अपना काम हो गया। अब इस वही वाला भाषा लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही ना लिखना है कौन, लिख देना है। क्या कह रहा था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ छोटा रहेगा या बराबर रहेगा आर के, लेकिन आर छोटा रहेगा 20, यही कह रहा था। अब इसको बैठाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ एचसीएफ यही दिख रहा है कि 196 है, कैसे यही काट के 0 ला दिया है, यही काट के 0 ला दिया है। तो बीच वाला लिख देते हैं 38,200। अब वही वाला चीज बी है हमारा 196 और गुने क्यों है क्या 195 और प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 196 आंसर। बात समझ में आया है किससे बन रहा है। चलिए इसे नोट कीजिए।
चलिए बन इसे मिटाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं कि आप लोग को समझ में रहेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ का है बाबू? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 887 और 267 ना है रे बाबू, 87 तो अरे 867 और 255 वही चीज बताना है। बड़ा छोटा कौन है? तो 867 बड़ा है किससे? 255 से। 255 वही वाला काम रे बॉल, इसे डिवाइड करना है। तो देखिए अगर डिवाइड किया जाए तो 867 किससे करेंगे? 255 से। छोटे से ना करेंगे। अब देखिए ये कितना बार में जा सकता है? तो अगर क्या किया जाए बॉन? अगर 3 से किया जाए तो 3 कितना हो जाएगा? 200 का 3 बार किया जाए तो 600। और इसे कर दिया जाए तो जैसे अगर 3 से गुना कर दे इसमें बॉन तो 5 हैं 15 हाथ में 1 5 15 16 हाथ में 1 3 2 6 1 7 ऐसे ही ना आएगा। तो यार 3 से कर देते हैं 765 आराम से लिखा जाएगा। 100 कम है उसके बाद से तो बड़ी तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका काम कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए इसका काम किया जाए बॉन, घटाना है तो 3 घटी ई बच जाए 2, ई का हो जाए 0, ये हो जाए 1। अभी का हो जाए 765 में 255 देखिए यहाँ कोई दिक्कत परेशानी। अब इसके टेबल में देखा जाता है 1 दूना 2 बार में आराम से कर सकते हैं इंसान। तो 2 बार में तो कितना हो जाए 204 ये कट गई, ये बच गई 1, ये बच गई 5, फिर ये कितना हो गई 102। तो 51 दूना कितना हो जाए 102। 51 दूना कितना हो गया 102, 0 आ गई, काम मम्मी की हो गई। चलिए अब इसके बारे में लिख देते हैं और इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है ना बहन। चलिए अभी कर रहा है 800 कितना है 67, इसमें 255 और गुने 3 और प्लस 102 यही ना है बहन। और फिर दूसरा वाला कौन सी है 255 का, तो 255 का 100 2 गुने 2 प्लस 51। फिर तीसरा का कौन सी है 102, ये है बाबू 51 गुने 2 प्लस 0। तो इसका मतलब HCF इक्वल टू 51। समझे? बहादुर पहला रूल तो हम आप लोग को बताएं और पहला रूल से क्वेश्चन भी बताएं, ठीक है। अब बात आ रही है सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल बताएंगे और उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन है उसका वो सब चीज बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड रूल ज़्यादा कुछ है नहीं, यही नाम की तरह है, बस थोड़ा सा काम इसी तरह करेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक याद रखना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। और इसे भी याद रखना है जो अभी बताएं। ये हो गई रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड ऐसे कहना है यूक्लिड विभाजन परिमेय, जिसमें P, Q और M का बात हो। P, Q, M आप कह सकते हैं ऐसे, जैसे कहीं M लिखल रहा है, कहीं P लिखल रहा है, कहीं कौन सी लिखल है Q लिखल रहा है, तो बनाने के वक्त आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी से बस सेकेंड रूल के अंदर यूक्लिड विभाजन परिमेय के नाम से हमें क्या करना है जानना है। इसमें टॉपिक रहेगा 4 गो। अगर हमारे पास रहे बहन इवेन नंबर जिसे हम लोग कौन सी कहते हैं सम संख्या यही ना कहते हैं। उसके बाद है आपका अगर ओड नंबर एक आ जाए, अगर आपका स्क्वायर वर्ग, अगर एक आ जाए आपका घन क्यूब घन को बोलते हैं। घन समझते हैं ना, स्क्वायर की तरह रहता है, कवरेज रहता है, जिससे लीडो गोटी खेलते हैं लोग काम करता है, ठीक है। ये होता है ओड नंबर विषम संख्या, जानते हैं। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं बहुत कि रहता था सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके,
जिसका जोड़ा तैयार हो सके। ऐसे था ना, वैसे ही ओड नंबर में था 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऐसे करके था। याद रखना है ये इसमें और इसमें। अगर स्क्वायर का बात हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम करना है। जब स्क्वायर का बात हो तो a प्लस बी का कुछ करना है होल स्क्वायर। कुछ है ना वीडियो, कोनो बात नहीं। देखिए क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बात होगा। ठीक है, जब क्यूब का बात हो तो a प्लस बी के होल क्यूब के बात होगा, a प्लस बी के होल क्यूब के बात होगा। ठीक है, अब होल क्यूब का होता है बाबू, तो होल क्यूब होता है a क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab के स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये जब इवेंट नंबर के बात हुए p q m यूक्लिड विभाजन परिमेय के अंदर जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो याद रखना है नंबरिंग, इसे भी याद रखना है, निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू। वर्ग ई वाला फार्मूला लगाना है, क्यूब तो क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, याद रहेगा। ये आप लोग का रूल है, इसे नोट कीजिए। इस चैप्टर का 2 ही रूल है। चलिए 1 इसे मिटाते हैं, एक तरफ से मिटा देते हैं। ठीक है, और ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, तो आप लोग को मालूम भी चल जाएगा कैसे काम हो रहा है। चलिए 1 तो कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसे कैसे बनाना है बाबू, यहाँ लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है बहन, क्या था a = हमारे पास दिया है 6q+1, ऐसे करके दिले है ना, तो घबराना नहीं है। a = 6 नहीं था, कौन सी था बाबू, b q और प्लस r, जहाँ पर 0 से r कौन सी था, बड़ा या बराबर था, b से छोटा था। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि, यहाँ लिख सकते हैं तब। दिक्कत कोनो वही चीजवा को जो पहले वाला था रूलवा, वही चीजवा को कि 0 से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा r के, r b से छोटा होगा। तो जब ऐसे देख लीजिए बहन कि b से कौन सी होगा, छोटा। अब b कौन सी दिले है, तो यहाँ दिले है बाबू कि a = 6q+1 और 6q+3, मतलब ये कौन सी है, b, ये कौन सी है, b, कौन सी है, b। दिले है, तो यहाँ b = 6 हो गई। तब r का हो जाएगा बॉल, तब r हो जाएगा 1, 0 से बड़ा होगा, कौन सी होगा, बड़ा। तो आप 0 से अब बराबर भी होगा तो 0 से चालू कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। कैसे जब b 6 है तो r 5 तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। भाई वाला जो बातवा लिखे हैं उसका बातवा यही ना है, उसका बातवा यही है। काम समझ में आया। b है 6 तो r हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बॉन कि सबसे पहला वाला काम करना है, सबसे पहला वाला काम, जैसे कि 1 और 3 और दिया है 5। तो चलिए ये कह रहा है a = 6q और प्लस 0 इक्वल टू कौन सी हो जाएगा, 6q। पहल का 1 को 0 किया, r को रखे r की जगह पे, r को रखे r की जगह पे। दूसरा के लिए बॉल 6q और प्लस 1, तो ये तो जुटेगा नहीं, ऐसे छोड़ देते। फिर a = 6q और प्लस 2, तब हो जाएगा a = 6q+3। फिर हो जाएगा a = 6q + 4 और फिर a = 6q+5। इसलिए क्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक। क्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक। लिख देंगे विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक इक्वल टू, हम आपको याद अभी रूल में समझाए हैं, जो हलय है विषम ओड 1 3 5 7। तो देखिए 1 वाला ग्रुप, 3 वाला ग्रुप और कौन सी वाला 5 वाला ग्रुप यहाँ निकाल देंगे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो गया अपना। बात समझे? सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा इसको इसके सेट में रखना है। ठीक है, इसे नोट कीजिए लोग। वन बाबू साहब, आप लोग जो यहाँ हम लोग लगाए हैं यदि और तब, तो यहाँ मिटा के हम लोग यदि तभी तो फॉर्मूले है, तो यदि हम यहाँ लगा देंगे, यदि ब्लैक वाला से लिख देते हैं कि यदि b इक्वल टू 6 है, यदि b इक्वल टू 6 है, तब r इक्वल टू कौन सी होगा बहन 0 1 2 3 4 5। यदि और तब, यहाँ नहीं यहाँ लगाइए, ये तो पहले से परिमेय कर रहा है। बात समझ आया ना? यदि 6 है b, तब r का होगा 5 गो तक होगा। अगर ई रहे 10 तो ई का हुई 9 गो तक। अगर यदि ई रहे 15 तब ई का हुई 14 तक। बात समझ गए? यदि तब वहाँ नोट करना है। नंबर क्वेश्चन बुक निकालिए लोग। 3 नंबर क्वेश्चन चल बन देख लिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब इतना सदस्य बड़ा सन, उनमें से 32 गो का कौन सी बनाना है, गुट बनाना है, अलग अलग ट्रेड करने के लिए। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो देखिए, जब भाषा में लिखल स्तंभ कॉलम ई आई, तो मतलब HCF करे के बाद कौन सी करे के बाद HCF करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम हाइयर। अधिकतम मतलब हाइयर। इस वर्ड से भी, अधिकतम से भी हमें एक और हिंस मिल गया कि इसके अंदर कौन सी करना है, HCF करना है, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसका कैटेगरी किंग बनेगा और किस तरफ जाना है दोनों को। जाइए सर। HCF इसका क्या आएगा? ठीक है ना? तो इसमें 2 नंबर दिया है। कल 7 बजे। हाँ कल 7, 7 ना 7 20। ठीक है, तो एक के लिए 1650, सॉरी 616। देखिएगा बाबू वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दिया है 616 और एक कौन सी दिले रे बन 32। तो एंगे देना है, भाई बड़ा ई छोटा, यही ना काम है। उसके बाद क्या लिखना था रे बाबू? भाई याद कीजिए, दूसरा का क्वेश्चन बनाए थे अभी, कल बनाए थे दूसरा का क्वेश्चन, तो उसमें लिखे थे लोग, तो लिख देते हैं बाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही ना कह रहा है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की जगह पे किसे लिखना है? परिमेय को। किसे लिखना है? परिमेय को। चलिए बाबू लिख देते हैं परिमेय। क्या था रे बाबू? तो ये हमारे पास था A= वाला बात लिखते थे लोग, A= वाला ना बात लिखते थे लोग, तो A= वाला बात लिख देते हैं, यहाँ जना देते हैं। जैसे A= कौन सा होता है? BQ। ठीक है बात, BQ तो 6 लिख दिए, तो BQ रहेगा खाली BQ प्लस R। जहाँ 0 से कम या बराबर होता है R, लेकिन B से छोटा होता है। कुछ होता है छोटा होता है, यही काम कर रहा है। इसे लिख भी आराम से लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। कैसे इसे लिखते रहना, इसलिए कि एग्जामिनर को लगे कि हमें एकरा बारे में मालूम बा, इसके बारे में मालूम है। अब वही वाला काम दोनों का कौन सी करना है बाबू? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, और वाला HCF वाला टाइप में, डिवाइडर वाला टाइप में। तो कितना हो गई? ये हो गई 32, अब भागा देना है 616 में, यही ना काम करना है। तब इसे लिखते रहे बहन, 32 है तो 32 से कम 32। ठीक, अभी हो गई 11, 11 में से 2 गई 9, ये हो गई 5, ये हो गई 2। ठीक, 11 से कम है तो ऊपर से उतार देते हैं 6।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना होगा, दिक्कत परेशानी। अब चलिए पढ़ देते हैं टेबल। तो ये है 32, नामा कर देते, नहीं तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 और 9 है 27 और 1 28, तो ये हो जाएगा 288। नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बार में। काहे 9 बार पढ़े हैं बन कि एक तो इनको कम आ जाए, जस्ट कम आ गया। अब चलिए इसका काम कर देते हैं। है तो कट गई, एक तो कहानी खत्म है। ये 16, ये हो गई 8, ये को दे दिले तो 7, ये कितना बच गया बन, ये को दे दिले तो 8, 8 8 0, मतलब ये हो गई 0, ये हो गई 0, तो खाली हमारे पास कौन सी आ गई 8, तो इसे आराम से मिटा सकते हैं। अब फिर चलिए ये है 8, ये है 8, अब कोना में देवल जाए भागा, वेरी गुड 32 में। काहे कैसे इसके जस्ट ऊपर 32 वाला से काम किए हैं, तो 32 लिख दिए, तो ये 8 चौके 32, ये आ गया 0। जहाँ 0 आ जाए, जिससे आए उसको क्या करना है, एचसीएफ, वही वाला काम। एगो इसका हुआ, एगो इसका हुआ, तो 616 इक्वल टू यही ना कर रहा है, ठीक हो रहा है 32 गुने 19 और प्लस 8, कौन सी 8, 296 नहीं, कैसे बचा यही 8, ठीक है। अब दूसरा का हो गया 32 इक्वल टू 1, कितना हो गई 8 गुने 4 और प्लस 0, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 8, आंसर। बात समझे, ऐसे करिए। कहाँ गए बोल। चलिए चौथा नंबर का कर रहे हैं बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग, वर्ड याद रखना है, रूल में बताए थे, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। चलिए चौथा को बना दिया जाएगा। चौथा कह रहा है, सबसे पहले हम जानते रहे कौन सी लिखेंगे रे बाबू 4 नंबर क्वेश्चन के लिए कि बाई कौन सी रहता है, विभाजन परिमेय। कौन सी कहता है रे बन, कहता है ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर, और आर छोटा, सॉरी उल्टा लिख दिए, 0 से छोटा या बराबर होता है आर, लेकिन बी से छोटा होता है। 0 बगल लिख दिए थे, अरवा ओ बगल लिख दिए थे, ये ना काम कर रहा है। अब इसके अंदर है बाबू देखिए, पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम में दे लिया है बॉन हमारे पास, मान लीजिए 3m या फिर 3m + 1, इसका मतलब b कौन सी है, 3 है, b कौन सी है 3, कैसे ऐसे ही ना लिख लिए बॉन, जैसे कि 3m + 1, तो है कौन सी हो b। दूसरा का नंबर क्वेश्चन बनाए थे ऐसे ही था, तो इसे b, तो तब if जब b इक्वल टू कितना रहे 3, तो r इक्वल टू कितना हो बॉन 0 1 और 2 हो जाएगा, सेम टू सेम। इसके पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर जो कहते हैं जैसे था वैसे ही बना रहे लोग, बस इसमें वर्ग मिला है तो वर्ग वाला काम करेंगे। तो पहला केस क्या है बॉल, तो ये है 0, मान लीजिए लिख देते हैं, ये है हमारे पास 3q और प्लस 0 इक्वल टू कौन सा आ जाएगा 3q, यही ना काम किए थे। फिर a इक्वल टू 3q और प्लस 1, यही ना रहेगा, फिर इक्वल टू 3q + 2, यहाँ तक। अब इसके अंदर कह रहा है बहन वर्ग वाला काम करना है, वर्ग वाला काम करना है। तो हम बताए थे जब वर्ग वाला काम है तो कौन सी लगेगा, स्क्वायर लगेगा, कौन सी लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ आराम से लिख सकते हैं बाबू केस नंबर फर्स्ट, इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर कह रहा है, वर्ग इक्वल टू 3q के स्क्वायर, 3q के स्क्वायर कहाँ से लाए हैं, वहीं से, यहाँ से कह रहा है स्क्वायर बैठा दी, वर्ग कह रहा है स्क्वायर बैठा दी। अब इसका काम कर लेते हैं बॉल, इसका काम करते हैं तो ये हो जाएगा a के स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9q के स्क्वायर, 9q के स्क्वायर यही होगा। अब इसके अंदर से यहीं से हमें m वाला मान निकालना है। m हमेशा
कोष्ठ के जो कोष्ठ में आ जाएगा उसको m मानना है, जो कोष्ठ में आ जाएगा उसको कौन सी मानना है, m मानना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे रे बाबू 3 को बाहर कर देते हैं, ये है 3 और कोष्ठ के स्क्वायर, इसमें से 3 बाहर हो सकता है, 3 बाहर हो सकता है। अभी कोष्ठवा को कौन सी मानना है रे बाबू, m, तो ये कौन सी हो जाएगा 3m, कौन सी हो जाएगा 3m, जहाँ m इक्वल टू कौन सी है 3q के स्क्वायर, या लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू कौन सी है 3q के स्क्वायर। पहला केस अपना सॉल्व हुआ। अब कर रहा है दूसरा, अब कौन सी कर रहा है बॉल, दूसरा, तो दूसरा केस ही है, यहाँ लिख देते हैं केस सेकेंड। ठीक है, चलिए अब केस सेकेंड में क्या कर रहा है, वही वाला काम बाबू, a के स्क्वायर इक्वल टू 3q, तो यहाँ लिख देते हैं 3q और प्लस 1 के स्क्वायर। याद कीजिए हम बताए थे कि जब वर्ग वाला बात है तो a प्लस b के होल स्क्वायर वाला काम करना है, ये हो जाएगा a के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिख देते हैं। रुकिए, चलिए इसका डिस्प्ले देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, वन तो पहले b के स्क्वायर लिख देता नहीं, चलिए आप ही लोग अब 2a और कौन सी है b। देखिए यहाँ कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब इसे तोड़ देते हैं, अब इसे तोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 3 तिहाई 9q के स्क्वायर प्लस ये 1 के है, 1 बाद में लिख देते हैं, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6q और प्लस 1, ऐसे ही होगा ना भाई। 2 तिहाई 6 एक कम 6 और क्यों का क्यों, ऐसे सजा दी। अब वही वाला काम करना है, कौन सी मिलाना है कोष्ठ में, कौन सी मिलाना है कोष्ठ में, तो जाति वाला देखो सब ई वाला जाति और ई वाला जाति, कौन सी निकली 3, इसमें से बच जाएगा 3q के स्क्वायर बचेगा ना, फिर प्लस 2q और प्लस 1, आई कोष्ठ वाले को कौन सी मानना है m मानना है बॉन, तो दूसरा का केस 3m प्लस 1। दूसरा केस हुआ, कौन हुआ दूसरा केस। अब हमें फाइंड करना है तीसरा को, किसको करना है तीसरा को, तो पहला यहाँ कर दिए, दूसरा यहाँ कर दिए और इधर आ रहा है तीसरा इधर कर देते हैं, केस थर्ड। ठीक है बॉन, केस थर्ड में क्या दिले है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q और प्लस 2 के स्क्वायर। अब चलिए इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 2a और b और प्लस b के स्क्वायर, यही काम करता है। चलिए ये हो गए 3 तिहाई 9q के स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12q और प्लस 2 दूना 4। कोई दिक्कत परेशानी, मेन काम वही है, उसको तोड़ने में और लेने में, कि हमें दिक्कत परेशानी नहीं बुझाए। ठीक है, 2 केस तो हमारे पास 2 केस बनाए के 3 गो रे बॉन, हमारे पास 2 केस बनाए के 3 गो बनाए, 2 बचल है तो बगल में 3 गो केस बनल है। चौथा में 2 केस एगो 3, चौथा में 2 के क्वेश्चन में देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमें 2 केस पर रोक देना है, 2 केस पे रोक देना है। एगो कर रहा है इसके बारे में बताने के लिए 3m, एगो कर रहा है 3m प्लस 1, इसका मतलब हमें काम कितना करना है 2 गो का, इसे मिटा देते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर 5वां बनाया जाएगा। नहीं तो उसे भी अगर फाइंड करने के लिए कहे तो कोनो दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम उसे फाइंड कर देंगे। लेकिन इसमें कह रहा है घन, किसका बात कर रहा है घन का। 5वां नंबर क्वेश्चन में यही ना कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। जैसे अभी जस्ट हम बनाए चौथा,
सेम टू सेम वैसे ही पांचवा को भी बनाना है। ठीक है, तो हाई वाला तो लिखे रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिटा देते हैं, खाली इसे क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये वाला तो लिखना ही है ना भाई हमें, इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन मेरे बाबू, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 999 सब दिले है ना, तो यहाँ हमें b मानना है, तो b इक्वल टू 9 का मगर सबसे कम कॉमन क्या निकल सकता है, तो 3, जी 3 कैसे 3 गो पौधान दिले है, कगो 3 गो, अगर यहाँ 9 गो मान लेंगे बहन तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 केस ज्यादा हो जाए, केस ज्यादा हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ कौन सी रख देंगे 3, कैसे 3 सब में कॉमन आएगा और ये हो जाएगा। फिर हमारा r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1 और 2, यही कह रहा है पहला में। a इक्वल टू यही काम था रे बहन, a में क्या करना है 3 क्यूब प्लस 0 इक्वल टू 3 क्यूब, दूसरा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, तीसरा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। चौथा है तीसरा 1 2 और 3, तीनों को निकालना है 0 1 और 2, तो ये 2 के साथ 1 के साथ ही 0 के साथ तीनों के साथ एक कर दिए। उसके बाद केस कौन सी फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट याद कीजिए क्या किए थे लोग, इसमें कह रहा है घन वाला मतलब क्यूब, कल बताए थे, तो ये हो जाएगा बहन a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब के क्यूब, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बहन 27 क्यूब के क्यूब, यही होगा। अब इसमें से कौन सी बाहर निकाल सकते हैं, कौन सी बाहर निकालेंगे 9 को, कितना को निकालेंगे 9 को निकाल लेते हैं, 9 ये बच जाएगा 3 क्यूब के क्यूब, तो ये तो अंदर आ गए, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगा 9m, जहाँ m इक्वल टू कौन सी है, m इक्वल टू है 3 क्यू के क्यूब, 9m पहले का केस हो गए। अब कर रहा है केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, ठीक है बन, ये कर रहा है a इक्वल टू देखिए कौन सी है 3 क्यूब और प्लस 1 के क्यूब, और यहाँ पर भी क्यूब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। याद कीजिए हम कल रूल में आप लोग को बताए थे कि a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab के स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है बन। अब चलिए वही वाला काम पर बिठा देते हैं, 3 क्यूब के क्यूब प्लस 3 और a कौन सी दे ले स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ना, है तो स्क्वायर लगा दिए, ये हो गई बन 1, तो चुपचाप 1 इंटू में है, कौन सी में इंटू में, तो 1 रहेगा इंटू में 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस कौन सी हो जाएगा 3ab के स्क्वायर, तो 3a और b के स्क्वायर और प्लस b, तो b कितना है 1, तो 1 के क्यूब, कैसे ई है a है, ई है b, ए रख दिए यहाँ, बी रख दिए यहाँ, अब बीच वाला काम ही हो गया, ये हो गया 3 बार है 3 गुने 3 फिर गुने 3 3 3 9 9 3 का 27, हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 3 9 9 3 का 27, तो ई 27 से कम 27, ये हो गया 27, यही ना होगा, ये स्क्वायर है बाबू, तो 3 3 9 और 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर हो गए, फिर प्लस ये हो गई बाबू 3 3 9, तो 9 क्यूब के स्क्वायर ना, क्यूब पे स्क्वायर नहीं, ऐसे 1 पे तो 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और फिर प्लस 1 का क्यूब 1, क्या किए ना बन 3 बार में क्यूब है, तो 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 9 3 का 27, और क्यूब वाला के साथ क्यूब, क्यूब वाला के ऊपर क्यूब है तो क्यूब वाला तो गुना नहीं ना करेगा आपस में, इसलिए क्यूब का क्यूब रख दिए। वही वाला चीज बाबू, ये देखिए दूसरा में कौन सी लाना है हमें, तो दूसरा में हमें लाना है बाबू 9m प्लस 1, तो 1 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, अब हमें क्या करना है बाबू 9 को निकाल लेना है बाहर, कैसे है 9 है,
इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 को बाहर निकाल लेते हैं। ये कितना बच जाएगा 3 क्यू के क्यूब और प्लस ये भी 3 क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू और प्लस 1 आ गई। इतना कौन सी मानना है m इक्वल टू हो गई 9m प्लस 1। ये दूसरा का केस फाइंड होगा, दूसरा केस फाइंड हुआ। अब बारी है तीसरा की, अब बारी है बहन तीसरा की, ठीक है। तो इधर वाला आ रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसे नोट कीजिए, इसे मिटा के तीसरा इसमें बना देंगे। चलिए बहन 3 नंबर इसे मिटा के 3 नंबर केस को फाइंड कर लिया जाए, ठीक है। तो चलो बस इसे मिटा देते हैं, 3 नंबर केस को फाइंड कर लिया जाए। चलिए 3 नंबर केस का हो रहा है केस नंबर 3, ठीक है बहन। 3 को रहा है यहाँ देखिए, ये वाला है, इसे उठाते हैं। 3 को रहा है a का क्यूब और इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है बहन। अब चल वही वाला बात, a का क्यूब और प्लस 3 a कौन सी बहन, तो 3 क्यू का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर है ना होगा, 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस फिर 3 a चुपचाप रहेगा और फिर b पर स्क्वायर लगेगा, फिर प्लस 3 का क्यूब। यही ना काम करना है, यही फॉर्मूला कर है, इस पे हम लोग बैठा दें। चलिए अभी कर रहे 27 3 3 9 9 3 का 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 3 9 और 9 3 का 27। तो ये हो जाएगा बॉल 27 क्यू के स्क्वायर और 27 दूना हाइयो तो 2 है इसमें बहन, तो ये हो जाएगा 54, और जो हो जाएगा 54, 27 में 54 ना हो जाएगी, 40 7 7 14, तो 40 14 54। अभी हो गए प्लस ये हो गए 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 चौके 36, ये हो गए 36 क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं क्यूब। आई हो गए 2 दूना 4 4 दूना 8। देखिए 8 रहा हमनी के यहाँ बताए क्वेश्चन में, देखिए 8 कहाँ से आ गई, और जब 8 आ गई तो हमके काम हो गई। अब इसमें से कौन सी निकालेंगे जो निकल जाए, तो 9 के पढ़ा में हइयो आयला यो आता है, इसे निकाल देते हैं बॉल कि हो जाएगा 3 और क्यूब और प्लस कितना होता है 9 6 54, तो 6 आई हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 9 3 27 और 9 चौके 36, तो 4 क्यूब और प्लस 8, इसको क्या मान लेना है बॉल m, तो इसलिए 9m प्लस 8 इस को केस फाइंड। समझ में आया इसको कैसे बनाना है।